हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली फूड प्रोडक्ट और कुछ बेहद ही जरूरी चीजों को आखिर फैक्ट्रीज में किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, टोमेटो केचप मेकिंग। दोस्तों, टोमेटो केचप आजकल हर फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। इसके बिना फास्ट फूड इंडस्ट्री अधूरी है। तो आइए जानते हैं आखिर इसको फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है। टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो के खेतों में बड़े स्केल पर टोमेटो को हार्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीनें टमाटर की पौधों को डायरेक्ट जमीन से काटकर उन्हें कन्वेयर के थ्रू अंदर कंटेनर में ले दी जाती है और यहाँ अंदर लगे फिल्टर मशीनें टमाटर को उनके पौधों से सेपरेट करते हुए उसमें से टमाटर को अलग कर देते हैं और इस टमाटर को ये अलग कंटेनर में इकट्ठा करते जाते हैं। जब ये मशीनें टमाटर के पूरे पौधों को काटती है तब इसमें कच्चे और पक्के सभी तरह के टमाटर आ जाते हैं। इसलिए फिर एक ऑटोमेटिक सेंसर के जरिए सफेद वाले टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर को इसमें से अलग किया जाता है। फिर इन टमाटर को एक अलग कंटेनर में लोड किया जाता है और इन सभी पके हुए टमाटर को टमाटो केचप बनाने वाली फैक्ट्रीज में लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ इन टमाटर को सबसे पहले एक बड़े पानी वाले कंटेनर में डाला जाता है। फिर इन्हें वॉश करके कन्वेयर के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। अच्छे से टमाटर को क्लीन करने के बाद इन सभी टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। यहाँ उबलते हुए पानी में इन टमाटर को काफी देर तक उबाला जाता है। जब इन टमाटर का ऊपरी स्किन गलने लगती है तब इन टमाटर को एक कन्वेयर की मदद से इस गर्म पानी से निकल लिया जाता है और इन उबले हुए टमाटर को कन्वेयर के थ्रू आगे भेज दिया जाता है, जहाँ कुछ ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इनके छिलके को निकल लिया जाता है और इसके बाद इसे वर्कर्स के एक टीम के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन टमाटर की मैनुअली छँटाई होती है ताकि इनमें कोई बिना छिला हुआ टमाटर न रह जाए और इसके बाद फिर से एक बार इन्हें कन्वेयर में डालकर मिक्सिंग मशीन तक पहुँचा दिया जाता है। यह इन मशीनें इन टमाटर को क्रश करके इनका सॉस बनाती है और यहीं पर इनमें कुछ इंग्रेडिएंट और प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है जो कि इसके टेस्ट और उम्र को भी बढ़ाती है और इस तरह से ही तैयार होता है हमारा सबका प्यारा टोमेटो केचप। शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से गन्नों को काटा जाता है, फिर इन्हें एक ट्रक में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक काटिंग मशीन के नीचे रखकर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पानी के कंटेनर में डालकर धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्नों को एक क्रॉसिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ इन मशीनें गन्नों को क्रॉस करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गन्ने बिल्कुल पतले पतले रेशों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन गन्नों को एक कन्वेयर के थ्रू जूस निकलने वाले मशीन तक भेजा जाता है। यह इन गन्नों को मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहां अच्छे से इनका पूरा जूस निकल लिया जाता है और इस जूस को एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, फिर इस गन्ने के जूस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और इसी केमिकल की वजह से चीनी के दाने क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद इसमें लाइम पाउडर मिलाकर इसे कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये लाइम पाउडर गन्ने के जूस में मौजूद इम्प्योरिटीज को कंटेनर की निचली सतह पर बैठा देता है। फिर ऊपर बचे इस शुद्ध जूस को आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इसे काफी हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, जिससे इसमें पानी खत्म हो जाता है और शुगर का प्योर सिरप ही बचता है। धीरे धीरे ये सिरप गाढ़ा होते जाता है और चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। फिर इस सिरप को स्टीम की मदद से गर्म किया जाता है, जिससे इसमें बचा कुचा मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है और क्रिस्टल कंटेनर की दीवार को चिपकती जाती है। फिर इन चीनी के दानों को पानी की प्रेशर की मदद से वॉश किया जाता है, जिससे ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं। फिर ये चीनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद इन चीनी को अलग अलग छोटी बड़ी छन्नी से छाना जाता है और इसी तरह से इनमें से 2-3 अलग अलग साइज के दाने वाली चीनी तैयार हो जाती है और इसमें सबसे बारीक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है। इसके बाद इन चीनी को बड़े बड़े कंटेनर में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सब फूड प्रोडक्ट मशीनों में बनते हुए देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, मुलाकात होगा अगला वीडियो में।